अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है इलेक्ट्रोपोरेसिस। इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। तो चले आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इलेक्ट्रोपोरेसिस वर्ड पर फोकस करें तो ये हमारे पास टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा है पोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो से हम यहाँ दो मीनिंग्स ले सकते हैं। एक तो इधर इससे मुराद ये है कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं जिस पर चार्ज होता है। दूसरा मीनिंग हम ये ले सकते हैं, इलेक्ट्रो से मुराद जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यूज होगा, बैटरी यूज होगी या जनरल लाइट यूज होगी। और पोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। अब हम आते हैं टू वर्ड द डेफिनेशन। A technique that is used in lab to separate charged particles like DNA, RNA and proteins. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपोरेसिस हमारे पास सेल बायोलॉजी में यूज होने वाला एक ऐसा टेक्निक है जो लैब में यूज किया जाता है। किस लिए? ताकि हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करें। चार्ज पार्टिकल हमारे पास डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है एंड प्रोटीन भी हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रोपोरेसिस को हम दूसरा नाम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस भी लेते हैं। वो क्यों? दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए आरएनए। यानी जब हम डीएनए आरएनए को सेपरेट करेंगे, ये चूंकि चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो फिर हम इसे जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस कहेंगे। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म की तरफ जाने से पहले हमें इसके इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। सो आइए इम्पोर्टेंस को स्टार्ट करते हैं। यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम इलेक्ट्रोपोरेसिस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? पैटर्निटी टेस्टिंग। तो लेट्स सपोज आपका एक बच्चा है और उस पर आपको शक है कि आया ये बेटा मेरा है या नहीं। मैं आपको पैटर्निटी टेस्टिंग समझा रहा हूँ। तो आपने करना है क्या है, उसका डीएनए सिंपल ले लेना है, अपना डीएनए ले लेना है और उसकी अम्मी का डीएनए ले लेना है। अगर तीनों डीएनए आपस में मैच करती है तो इसका मतलब वो आपका बच्चा है। तो पैटर्निटी टेस्टिंग का ये मतलब होता है। फॉरेंसिक स्टडी का मतलब होता है जब कहीं पर डेथ हो जाता है या कोई क्रिमिनल केस हो जाता है, तो बाद औक़ात आपने देखा होगा कि आप लोगों को कोई सस्पेक्ट मिल जाता है। कहते हैं ना कि जो मुजरिम था उसका बाल मिल गया। तो अब इसको बाल के ज़रिए कैसे पता चलता है? ये ऐसा करते हैं कि उस बाल से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर जिस बंदे पर आपको शक हो या पुलिस का शक हो, तो इन्होंने तो ऑलरेडी बाहर से मतलब डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो उस डीएनए को और साथ-साथ जिस बंदे पर आपको शक हो उसके डीएनए को आपस में मैच करते हैं। अगर दोनों मैच हो गए तो हम कहते हैं कि हमारा मुजरिम है। तो फोरेंसिक स्टडी ये होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप जीन की स्टडी करते हो या आप जीन पूल की स्टडी करते हो, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं टू वर्ड द मैकेनिज्म के इलेक्ट्रोपोरेसिस का मैकेनिज्म हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इस पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी और उसे हम नाम देते हैं जेल का। ये एक रेक्टेंगुलर इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। आपने बैटरी को निकाल लेना है। ऊपर एनोड है, नीचे कैथोड है। सुन, से बैटरी के हिस्से है। जिल हमारे पास सिर्फ ये सेंटर में जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये जिल है। जिन में होते हैं वेल। वेल इसलिए होते हैं ताकि हम उसमें डीएनए के सिंबल को लोड कर सके। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होगा। अब हम आते हैं टुवर्ड द पॉइंट्स। चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू जेल व्हेन करंट इज अप्लाइड। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जेल ले लिया, उसमें आपने क्या किया, उसमें जो वेल थे उसमें आपने डीएनए सिंबल को लोड कर दिया। वो डीएनए सिंबल जिसकी आपने इलेक्ट्रोपोरेसिस करनी थी। अब होगा क्या? जब आप इसको चार्ज अप्लाई करोगे, चार्ज कैसे अप्लाई करोगे? देखिए, एक साइड कैथोड है, नीचे हमारे पास एनोड है। तो इसका मतलब ये कोई एक बैटरी सोर्स है। तो जब आप इसको करंट अप्लाई करोगे, स्विच दोगे या बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करोगे, तो क्या करेंगे? चार्ज मॉलिक्यूल मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि डीएनए पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो किसकी तरफ जाएगा? वो आएगा टुवर्ड द एनोड। आप देख सकते हो ऊपर हमारे पास बैंड्स नजर आ रहे हैं, कुछ किसी एक एंगल पर, फिर कुछ दूसरे एंगल पर। तो ये हमारे पास डिफरेंट बैंड्स आ रहे हैं। वन एंड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एंड अदर एंड विद नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट्स,
जो जेल का एक साइड है वो कैथोड के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा एनोड के साथ होगा. So gel consists of permeable matrix through which molecule can pass. तो जो जेल आपने लिया हुआ है, जो ऑपरेटर्स आपने लिया हुआ है, ये हमारे पास परमिएबल है. परमिएबल मीन इससे डीएनए भी पास होगा, आरएनए भी पास होगा और साथ साथ प्रोटीन भी इससे पास हो सकते हैं. Smaller size molecule can move quickly as compared to larger size molecule. जो स्मॉलर साइज के मालिक्यूल होंगे उसको आपको पता है कि मालिक्यूलर वेट कम होगा तो वो इजीली मूव कर पाएंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव कर पाएंगे. फ्रेंड्स आप ट्रैफिक की मिसाल ले लें. ट्रैफिक में बाइक और बाइसाइकिल कितने स्पीड से निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो छोटे होते हैं. तो जस्ट लाइक दैट जो जेल होगा इसमें भी जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल होंगे वो इजीली पास हो सकेंगे. तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की समझ आ गई होगी. एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ. इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं. फिर इसकी इम्पोर्टेंस ये कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है, पैटर्निटी टेस्टिंग के साथ साथ फॉरेंसिक स्टडी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मैकेनिज्म ये है कि आपको एक अपरेटस चाहिए होगा. जेल जेल में वेल होते हैं, वेल में आपने सैंपल लोड कर लेना है, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो या प्रोटीन हो. फिर आपने इस जेल को एक बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेना है. एक एंड इसका नेगेटिव चार्ज के साथ और दूसरा पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट होगा. जब आप करंट अप्लाई करेंगे तो इस केस में हमने डीएनए लिया था, चूंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आएगा. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा. इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मुझे अपने दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.